1970 बंगाल की खाड़ी शांत थी, लगभग धोखा देने जितनी शांत। मछुआरे अपने जाल समेट रहे थे, बच्चे सो चुके थे। आसमान में कोई साफ चेतावनी नहीं थी, कोई सायरन नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं। लेकिन उस सन्नाटे के नीचे कुछ विशाल आकार ले रहा था। सिर्फ एक तूफान नहीं, एक हिसाब। कुछ ही घंटों में 5 लाख तक लोग मर चुके होंगे और 1 साल के अंदर दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरेगा। यह कहानी है इतिहास के सबसे घातक चक्रवात की और उस तूफान की जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया। यह राक्षस अचानक पैदा नहीं हुआ। 1 नवंबर 1970 को दक्षिण चीन सागर में एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म बना जिसे नाम दिया गया नोरा। नोरा कमजोर पड़ गया लेकिन खत्म नहीं हुआ। उसके अवशेष मलय प्रायद्वीप पार करके बंगाल की खाड़ी के गर्म पानी में दोबारा सक्रिय हो गए। 8 नवंबर तक एक नया डिप्रेशन बन चुका था। 11 नवंबर तक यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया और फिर यह तेजी से ताकतवर होने लगा। हवाएं 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगीं। केंद्र में दबाव गिरकर 960 हेक्टोपास्कल हो गया। समुद्र उठने लगा। पहली बार इतिहास में एक जियोसिंक्रोनस मौसम उपग्रह ITOS-1 इस तूफान की तस्वीरें अंतरिक्ष से ले रहा था। हर 30 मिनट में तस्वीरें, लेकिन एक समस्या थी। डेटा देर से पहुंचता था, न इंटरनेट न तुरंत संचार। जब तक मौसम वैज्ञानिकों को तस्वीरें मिली, तूफान जमीन पर उतर चुका था। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और गरीब इलाकों में से एक था। ज्यादातर लोग समुद्र तल से मुश्किल से कुछ फीट ऊपर रहते थे। घर मिट्टी और बांस के बने थे। सरकार ने रेडियो पर महान खतरे का संकेत जारी किया, लेकिन समस्या यह थी, हाल ही में चेतावनी का पैमाना बदला गया था। पहले यह 1 से 10 तक था, अब यह 1 से 4 तक कर दिया गया। तो जब लोगों ने सिग्नल चार्ज सुना, कई लोगों ने सोचा यह तो मामूली है। कुछ ने घर नहीं छोड़ा, कुछ समझ ही नहीं पाया और कई जगहों पर जाने के लिए कोई सुरक्षित शरण स्थल था ही नहीं। 1960 के चक्रवातों के बाद विशेषज्ञों ने सुझाव दिया था कि तटबंध और शेल्टर बनाए जाएं, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें लगभग नजरअंदाज कर दिया। जब पानी आया, उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। 12 नवंबर की शाम तूफान ने जमीन को छुआ। उसी समय हाई टाइड चल रहा था और आसमान में पूर्णिमा की रात थी। इन 3 चीजों ने मिलकर बनाया मौत की एक दीवार। 20 से 35 फीट ऊंची लहर। कल्पना कीजिए, 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची पानी की दीवार जो सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हो। गंगा डेल्टा के निचले द्वीप कुछ ही मिनटों में गायब हो गए। ताजुमुद्दीन में लगभग 45% आबादी खत्म हो गई। मोनपुरा द्वीप पर 50,000 में से 40,000 लोग मारे गए। बचे हुए लोगों ने बाद में बताया, आवाज हवा की नहीं थी, पानी की नहीं थी, वो एक गरज थी, जैसे खुद समुद्र चीख रहा हो। हजारों लोग घंटों तक पेड़ों से चिपके रहे। डॉक्टरों ने बाद में एक अजीब बात देखी। कई जीवित बचे लोगों के सीने और हाथों पर गहरे घाव थे। इसे नाम दिया गया साइक्लोन सिंड्रोम। सबूत कि वे कितनी देर तक जिंदगी से चिपके रहे। 18 साल का एक लड़का था, मोहम्मद हाइड। वह एक नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। वहीं से उसने अपने पूरे परिवार को डूबते देखा। वह चिल्लाया, लेकिन तूफान किसी की आवाज नहीं सुनता। वह कुछ नहीं कर सका। बाद में वह स्वतंत्रता सेनानी बना, क्योंकि उस रात के बाद वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। अंतिम संख्या कभी सटीक नहीं होगी। अनुमान 3 लाख से 5 लाख के बीच। इतिहास का सबसे घातक ट्रॉपिकल साइक्लोन। 85% से अधिक घर नष्ट, 65% मछली पकड़ने की क्षमता खत्म, और एक ऐसे क्षेत्र में जहां 80% प्रोटीन मछली से मिलता था। यह सिर्फ मौत नहीं थी, यह आने वाली भूख थी। लाशें दिनों तक तैरती रहीं। पानी दूषित हो गया, बीमारियां फैलने लगीं और दुनिया ने इंतजार किया मदद का। उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंटा था। पश्चिमी पाकिस्तान सत्ता का केंद्र, पूर्वी पाकिस्तान आबादी ज्यादा लेकिन राजनीतिक रूप से नजरअंदाज। जब तूफान आया, राष्ट्रपति जनरल याहिया खान चीन में थे। वापस आकर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कहा, स्थिति इतनी बुरी नहीं लगती। राहत कार्य धीमा था। अंतर्राष्ट्रीय सहायता हवाई अड्डों पर पड़ी रही। सेना ने हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया था। भारत ने मदद की पेशकश की, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। कहा जाता है
एक पाकिस्तानी जनरल ने यहां तक कह दिया था कि तूफान ने हमारी आधी मिलियन समस्याओं को हल कर दिया है। कई लोगों को लगा सरकार को परवाह नहीं है, चाहे यह अक्षमता थी या उदासीनता। लोगों के लिए यह विश्वासघात था। इस बेरुखी ने बंगाली लोगों के मन में नफरत भर दी और कभी कभी धारणा सच्चाई से ज्यादा ताकतवर होती है। दिसंबर 1970 पाकिस्तान का पहला आम चुनाव। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने अधिक अधिकारों का वादा किया, सम्मान का वादा किया और उन्होंने जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीटें जीत लीं। स्पष्ट जनादेश। एक अध्ययन के अनुसार जहां तूफान की तीव्रता 10% ज्यादा थी, वहां अवामी लीग का वोट शायद लगभग 2.5% बढ़ा। तूफान ने सिर्फ घर नहीं गिराए, उसने राजनीतिक सोच बदल दी। लेकिन जब याह्या खान ने सत्ता सौंपने से इनकार किया, सब कुछ टूट गया। मार्च 1971 ऑपरेशन सर्चलाइट, पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई। लाखों बंगालियों को मार डाला गया। विश्वविद्यालयों पर हमले, बुद्धिजीवियों की हत्या। लाखों लोग भारत की ओर भागे। अनुमान है 30 लाख तक लोग मारे गए। कई चक्रवात पीड़ित फ्रीडम फाइटर्स बनकर लड़ने लगे। जो लोग पेड़ों से चिपके थे अब बंदूकें उठा चुके थे। युद्ध बढ़ा, भारत शामिल हुआ। अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था, जबकि सोवियत संघ भारत और बांग्लादेश के साथ था। अमेरिका ने यूएसएस एंटरप्राइज भेजा, सोवियत संघ ने परमाणु पनडुब्बियां भेजी। दुनिया एक और बड़े युद्ध के करीब थी। इससे पहले की तबाही होती, भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने ढाका को जीत लिया। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। बांग्लादेश का जन्म हुआ, एक देश जो पानी और खून से बना था। 1972 में बांग्लादेश ने साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम शुरू किया। शेल्टर बनाए गए, लाखों लोगों को प्रशिक्षित किया गया। 1991 में एक और बड़ा चक्रवात आया, ताकतवर था, लेकिन इस बार 3.5 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए। मौत का आंकड़ा कम हुआ। 1970 की त्रासदी ने नीतियों को बदल दिया। भोला चक्रवात सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं था, यह नेतृत्व की परीक्षा थी। यह असमानता का खुलासा था। यह सवाल था, किसकी जिंदगी मायने रखती है। तूफान ने घर तोड़े, लेकिन उदासीनता ने देश तोड़ दिया और उसी मलबे से एक नया राष्ट्र उठा, बांग्लादेश। कभी कभी इतिहास युद्ध से नहीं, तूफान से बदलता है।